A very good afternoon to class 7th students. In class 7th, as you all know that in science, we were reading our chapter number 2 which is nutrition in animals. हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, क्या उनके मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, क्या किस तरीके से वो अपना खाना खाते हैं और वो खाना उनकी बॉडी पे कैसे रिएक्ट करता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमने इस चैप्टर की पेज नंबर 11 की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। आइए आते हैं अब हम पेज नंबर 12 पे, जो है डाइजेशन इन ह्यूमंस। डाइजेशन इन ह्यूमंस अब हम रीड करेंगे। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम खाना अपने मुंह से अंदर लेते हैं अपनी बॉडी में, उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज करते हैं। द यूज्ड पार्ट ऑफ फूड आर डेफिकेटेड, द अनयूज्ड पार्ट ऑफ फूड आर डेफिकेटेड। और हमारी बॉडी का वो पार्ट, हमारे खाने का वो पार्ट जो हम यूज़ नहीं करते हैं अपनी बॉडी में, वो डेफिकेट हो जाता है। डेफिकेट मतलब बॉडी से बाहर निकल जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड वॉट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या आपने कभी सोचा है कि बॉडी के अंदर खाने का क्या होता है? द फूड passes थ्रू अ कंटिन्यूस कैनल विच बिगिनस एट बक्कल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। अब देखो आगे आप, ये जो आपका फिगर बना हुआ है यहाँ पे, ये जो फिगर है, इस फिगर में एक पूरा ह्यूमन का बॉडी बना हुआ है। बॉडी फूड है जो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, फूड की जो पूरी पाथ होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? बक्कल कैविटी, ये दिया बक्कल कैविटी, यहाँ से स्टार्ट होता है और एनस पे ख़त्म होता है। मतलब यहाँ से ये पूरा स्टार्ट होके इस तरीके से जो फूड है ये पूरा यहाँ तक जाता है। एनस यानी कि हमारी बॉडी का वो पार्ट जहाँ से खाना बाहर जाता है। The food passes through a continuous canal which begins at buccal cavity and ends at the anus. The canal can be divided into various compartments. हम कैनल को अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट द बक्कल कैविटी, फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? बक्कल कैविटी हो जाएगा हमारा। सेकेंड फूड पाइप और ऊसोफेगस, जो फूड पाइप होती है जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं, ये इसको हम ऊसोफेगस भी बोलते हैं। स्टोमक यानी कि हमारा पेट। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये हो जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन। एंडिंग इन द रेक्टम, और इसका एंड कहाँ पे होता है? यहाँ पे रेक्टम पे एंड होता है। और सिक्स्थ है आपका एनस, जहाँ से बॉडी से बाहर चीज़ें जाती हैं। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, इज़ इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? क्या ये बहुत बड़ा पाथ नहीं है? These parts together form the alimentary canal digestive tract. इन सभी पार्ट्स को साथ में हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं। The food components gradually get digested as food travels through the various compartments. अब जो हम खाना अपने मुंह के अंदर लेते हैं, जैसे ही अलग अलग कंपार्टमेंट्स में जाता है, जैसे ही अलग अलग कंपार्टमेंट में से निकलता है, कि अपने आप डाइजेस्ट होता रहता है। The inner walls of the stomach and the small intestine and various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। अब जो हमारे स्टोमक की इनर वॉल्स होती हैं, जैसे कि आप देखोगे ये है हमारा स्टोमक, देखो ये है हमारा स्टोमक, इसके जो अंदर की वॉल्स हैं, इसके जो अंदर की वॉल्स हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, सलाइवरी ग्लैंड्स आपको दिए हुए हैं, ये देखो सलाइवरी ग्लैंड्स, जो हमारा लीवर है, लीवर, और जो हमारे पैनक्रियाज हैं, ये सभी चीज़ें सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, मतलब जो हम बॉडी लेते हैं, उनको सबको अलग अलग सीक्रेट कर देती है, अलग अलग कर देती है। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ये खाने के जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मैंने आपको बताए थे, मतलब जो जटिल चीज़ें होती हैं उनको तोड़ के छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे कणों में कन्वर्ट कर देता है, ताकि वो बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट हो सकें। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटिव ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यही डाइजेस्टिव ट्रैक और एसोसिएटिव ग्लैंड्स जो होते हैं, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक यानी कि ये पूरा रास्ता, और इससे एसोसिएटिव जितने भी ग्लैंड्स जो जो जगह हैं, ये सब मिला के क्या बनाती हैं? एक सिस्टम बनाती हैं, जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो आपका डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर देना। आपके एग्ज़ाम में, फेयर कॉपी में, हर जगह आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, आएगा ही आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ये पूरा डायग्राम आपको बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा। इसमें कहाँ पे कौन कौन से लेबल्स हैं, यानी कि बक्कल कैविटी, सलाइवरी ग्लैंड्स, ईसोफेगस, लीवर, गॉल ब्लैडर,
स्टोमक, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सभी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। सो यू हैव टू लर्न दिस होल डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, और इसको बनाने की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देना। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अभी हमने क्या पढ़ा कि ह्यूमन की बॉडी में फूड कैसे जाता है। बक्कल कैविटी होती है, एक सलाइवरी ग्लैंड होता है, स्टोमक होता है, पैनक्रियास होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है और एनस होता है। बक्कल कैविटी से फूड हम अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, फिर वो नलियों से, यानी कि जो हमारी पाइप होता है, फूड पाइप जिसे ऊसोफेगस कहते हैं, वहाँ पहुँचता है, स्टोमक में पहुंचता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। और जो फूड हमारी बॉडी यूज़ नहीं करती है, जो अनयूज्ड फूड होता है, वो एनस से बाहर, मतलब बॉडी के जो वो पार्ट जिससे खाना बाहर निकलता है, वहाँ से बाहर निकल जाता है। ये जो पूरा पोर्शन जो हमारी बॉडी का है, जिसमें पूरा खाना चलता है, ये जो पूरा बक्कल कैविटी से लेकर एनस तक का ये पूरा जो ये पाथ है, ये क्या कहलाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। Now come to the mouth and the buccal cavity. Food is taken into the body through the mouth. The process of taking food into the body is called ingestion. हम अपनी बॉडी के अंदर फूड कैसे लेते हैं? अपने मुंह से लेते हैं, अपने माउथ से लेते हैं। तो वो जो प्रोसेस जिसमें हम अपनी बॉडी के अंदर फूड लेते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है इंजेशन, यानी कि अंदर लेना, फूड अंदर लेना। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. हम अपने दांतों से अपने फूड को, अपने खाने को चबाते हैं और उस खाने को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेते हैं। खाना चबाते तो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है। ईच टूथ इज़ रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। जो हमारे दांत होते हैं, हर एक टूथ जो है वो अलग अलग सॉकेट से, अलग अलग गम से रूट होता है, चिपका हुआ होता है। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। देखो, हमारे जितने भी दांत होते हैं सभी एक ही तरीके के नहीं होते, सभी दांतों का शेप अलग अलग होता है और सभी दांतों का फंक्शन भी अलग अलग होता है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम, और उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग नाम भी दिया जाता है। अब मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, चलो ये पढ़ते हैं। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ क्या दिया हुआ है? डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो? कुछ साल पहले आपके जो टीथ टूटते थे, दांत टूटते थे, उनके बारे में आपको याद है? द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोथ ड्यूरिंग इन्फेसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज ऑफ बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। जब बच्चा छोटा होता है, 2 साल का होता है, तब उसके दांत आते हैं, वो उनका बचपन के दांत होते हैं और वो 6 से लेकर 8 साल तक के एज में टूट जाते हैं। दे आर टर्म्ड मिल्क टीथ, जिन्हें हम बोलते हैं दूध के दांत, यानी कि मिल्क टीथ, तो वो टूट जाते हैं। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेस देम आर परमानेंट टीथ, और उन टूटे हुए दांतों की जगह जो नए दांतों का सेट आता है उन्हें कहा जाता है परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिसीज़। जो परमानेंट टीथ होते हैं वो हमारे पूरी ज़िंदगी भर चलते हैं और हो सकता है कि कुछ डिसीज़ या फिर कुछ डिसीज़ यानी कि कुछ बीमारी या फिर बुढ़ापे में ही वो टूटते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं टूटते। नाउ बूजो इज़ फैसिनेटेड बाय द हाईली कोइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन फिगर 2.2। अब बूजो जो है वो बहुत फैसिनेट हो गया, मतलब उसको बहुत ही इंटरेस्ट आ गया जो उसने स्मॉल इंटेस्टाइन देखा फिगर 2.2 में। ही वॉन्ट्स टू नो इट्स लेंथ, वो उसकी लेंथ जानना चाहता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है। वुड यू लाइक टू मेक अ वाइल्ड गैस, क्या आप कुछ गैस करना चाहोगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? वी हैव गिवन इट्स अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑन पेज 16, पेज नंबर 16 पे इसकी पूरी लेंथ बताई जाएगी। जस्ट इमेजिन हाउ सच अ लॉन्ग स्ट्रक्चर इज अकोमोडेटेड इन अ स्मॉल स्पेस विद इन आवर बॉडी। जरा सोचो, इमेजिन करो कि इतना लंबा स्ट्रक्चर जो हमने अभी हाल देखा, ये हम सबकी छोटी सी बॉडी के अंदर कैसे पूरा मैनेज होता होगा। हमारे माउथ से लेकर हमारे बॉडी पार्ट में जो हमारे स्टोमक है वहाँ तक का ये पूरा पार्ट कैसे हमारी बॉडी में मैनेज होता होगा। इसके बाद देखो आप यहाँ पे क्या दिया, एक्टिविटी 2.2, वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। अपने हाथ धो, मिरर में देख के अपने टीथ काउंट करो। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, जो आपकी मिडिल फिंगर हो, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसका यूज़ करो और अपने टीथ को काउंट करो और फील करो। हाउ मेनी काइंड ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, कितने तरीके के टीथ आपने देखे। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट, एप्पल और ब्रेड का एक पीस लो और उसको खाओ। Which teeth do you use for biting and cutting and which one for piercing and tearing? आपने अपने कौन से टीथ बाइट यानी चबाने के लिए और कट करने के लिए यूज़ किए और कौन से टीथ एप्पल को टीयर करने के लिए यूज़ किए। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग।
आप ये भी पता लगा सकते हैं कि खाने को पूरा चबाने के लिए आपने कौन से टीथ का यूज़ किया। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। टेबल 2.2 में आप अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर सकते हो। आप देखोगे यहाँ पे फिगर 2.3 में, यहाँ देखो ये दिया हुआ है आपको फिगर टीथ का। यहाँ पे ये देखो ये पूरे टीथ दिए हुए हैं। हमने देखा कि जो ये वाले तीन टीथ हैं, इन द सेम वे ऊपर के जो 3 टीथ हैं ये कहलाते हैं आपके मोलर। उसके बाद के दो टीथ का पेयर क्या कहलाता है आपका प्रीमोलर। उसके बाद का एक टीथ कहलाता है आपका कैनाइन, और जो बीच के 4 टीथ होते हैं वो कहलाते हैं इंसीसर। ठीक है, मतलब लास्ट के 3 टीथ का पेयर कहलाता है मोलर, उसके बाद के 2 टीथ का पेयर प्रीमोलर, उसके बाद का एक टीथ कैनाइन, और बीच के जो 4 टीथ होते हैं वो कहलाते हैं इंसीसर। ओके, अब माउथ है सलाइवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट सलाइवा। हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होता है जो सलाइवा को अलग करता है, इसे बोला जाता है सलाइवरी ग्लैंड। तो ये हमारे माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होता है वो सलाइवा मतलब जो लार होती है उसको छिपा लेता है, बाहर नहीं निकलने देता। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड, लेट अस फाइंड आउट। हमारे जो खाना खाने की प्रोसेस होती है उसमें लार का क्या एक्शन होता है, अब हम उसे फाइंड आउट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप कि आपको ये डाइजेशन इन ह्यूमंस वाला सिस्टम समझ में आया हो। इस पेज नंबर 11, 12 और 13 में जिसको भी डाउट हो तो वो अपनी नेक्स्ट साइंस क्लास में अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट क्लास आई विल clear your doubt and we will start again the reading from page number 14. Thank you and have a nice day.